तुम इस घर की बहू हो, किसी दफ्तर में काम करने वाली कर्मचारी ना हो। भले ही दफ्तर में थारे काम के सब प्रशंसा करते होंगे, गुणगान गाते होंगे, पर अब थारे को चौहान खानदान के तौर तरीके भी सीखने होंगे, और यो सब थारी काकी साथ थारे को सिखाएगी। सदा सुहागन रहो, ऐसे ही खुश रहो जिंदगी भर। बस 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 बस, इतना बड़ा मत बनाओ मुझे। सदा खुश रहो। थैंक यू वसु, हमारी लव स्टोरी को इस डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अच्छा, अब हमारा जाने का समय हो गया है। भाई साहब को जाने की जरूरत क्या है? क्या ये घर आपका नहीं? ना, ये घर अब हमारे दोस्तों का ना है, हमारी बिटिया का ससुराल है। और बिटिया के ससुराल का तो पानी पीना भी पाप हो गए, लेकिन फिर भी भारी मन से तो जाना ही पड़ेगा। भाई साहब, आप दिव्या की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। बचपन में इसे अकेला छोड़कर आए थे, लेकिन ये गलती सुधारने का मौका ईश्वर ने हमें दोबारा दिया है, और इसे हमारी बहू बनाकर हमारी झोली खुशियों से भर दी है। हम इसे अपनी बहू का सम्मान तो देंगे ही, प्यार प्यार अपनी बेटी की तरह करेंगे। तुम दोनों भी गांव आओ, हमारा घर तारे कदमों का इंतजार कर रहा है। आते रहोगे तो घर सुना भी नहीं पड़ेगा। हाँ सूर्या, ये भी कोई कहने की बात है। खुश रहो बेटा। अरे तो भाग खुल गए बेटा। मायके जैसा ससुराल, चंद्रिका जैसी सासू माँ और वसु जैसी बहन, अपने गांव का मायका तो न भूल जाएगी। ऐसी बातें कर रहे बाबू साहब। कोई बेटी अपने बाबू साहब को भूल सकती है? हर हफ्ते आपसे मिलने गाँव आऊंगी। मैं भी साथ आऊंगा। तो जरूर आना बेटा। भाई साहब, आप हमारे साथ लड़की वाले बन के खड़े रहे, हमारी बिटिया के सर पे चुनर पकड़े रखा। मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपकी वसु बिटिया की तरह हमारी बिटिया भी बिन मां के पली है, और आपने उसे माँ बाप दोनों का संस्कार दिया। अब जैसे चंद्रिका के लिए अब 2 घर है, वैसे हमारी वसु के लिए भी 2 पियर है। बेटा, वो उस पियर भी कभी कभी आ जाया करो। अरे इस बाबू साहब को अच्छा लगेगा। हमेशा खुश रहना बेटा। बेटा, जब तू पैदा हुई थी तो थारी माँ और मैं, हम दोनों चाहते थे कि तू बिल्कुल चंद्रिका जैसी बने। अब नियति का खेला देख, तू चंद्रिका की बहू बन गई है। जिस माँ का आंचल तुझ बचपन में नहीं मिला बेटा, उसकी कमी अब पूरी होगी। इस घर को वैसे ही सहेज के रखना जैसे तूने मायके को सहेजा था। प्रभात और चंद्रिका तेरे माँ बाप समान है, उनका वैसे ही आदर करना।
देवांश थारे भाई जैसा है, उससे भी वैसे व्यवहार करना जैसे तू विक्रम से करती है। हाँ, ये तो तेरी बहन है ही। दोनों सुख दुख मिलकर बांटना। माता रानी की कृपा हुई तो हमारे सी की खुशी भी तुम दोनों को मिलेगी बेटा। सारिका, हमारी बहू के गृह प्रवेश की तैयारियां करो। मैं? हमारे मामर से कोई छोरी आती तो मैं उसके लिए पूरे चौहान हाउस ने सजा देती, पर इस नौकरानी पार्ट 2 के लिए मैं अपनी उंगली भी नहीं हिलाऊं। ये करूं, ये करूं। भाभी साहब, हमारे कमर में ना झटका सा लग गया है, हिला डुला ना जा रहा, नीचे भी झुके ना जा रहा है। हाय मेरा राम जी, हाय। वसुधा, सारी तैयारियां तुम कर दो। बेटा, अपने ही घर में तुम्हारा स्वागत है। अपने शुभ हाथों से हल्दी का छाप लगाकर अंदर आओ। अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर अंदर आओ बेटा। अरे रुको रुको, माफ करना भाभी साहब, पर आज आपने अपने ही बनाए हुए नियम और कायदे तोड़ दिए। मतलब कि अब हम सब अपनी मनमानी कर सकते हैं, है ना? अब ये क्या नया नाटक है सारिका? और हमने कौन से नियम तोड़े हैं? भाभी साहब, आप तो छोटे छोटे काम भी पत्री और कुंडली देखकर ही करती है, पर आज तो आपने अपने बेटे की शादी बिना दूल्हा और दुल्हन की कुंडली मिलवाई ही करवा दी। नहीं माना कि 2 दिन मिल गए हैं तो कुंडली क्या चीज है, लेकिन आपने तो इनकी शादी की रस्में भी बिना मुहूर्त देखे ही करवा दी। क्यों? पूछो ना हमारे को, क्यों? क्योंकि बताती हूँ, क्योंकि दिव्या भाभी सा के बेस्ट फ्रेंड की छोरी है। अगर दिव्या की जगह कोई और होता तभी आप यो भेदभाव करती। आज इस घर से करिश्मा नाम के काले बादल हमेशा के लिए छटे हैं और सूर्य भाई साहब हमारी जिंदगी में वापस लौटे हैं। तो इससे बड़ा शुभ दिन और शुभ मुहूर्त और क्या होगा सारिका? और रही बात भेदभाव की, तो दिव्या इस घर की बहू बनेगी, ये बात हमने इसके बचपन में ही तय की थी। और दिव्या हमारे अवी की पसंद भी है। अपनी पसंद के आगे अवी की ना सुनकर हम पहले ही एक गलती कर चुके हैं। और हमारा ये मानना है कि जब ईश्वर हमें अपनी गलती सुधारने का मौका देते हैं तो हमें उसे अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अविनाश की शादी करिश्मा से हो जाती तो अविनाश की जिंदगी बर्बाद हो जाती और हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। लेकिन देवी माँ ने इस घर को बर्बाद होने से बचा लिया और उन्होंने ही आज का ये दिन चुना है। माँ साहब, ये सब मत सोचिए। करिश्मा ने हम सभी की आंखों में धूल झोंक रखी थी। वो बहुत ही शातिर लड़की थी। माँ साहब को क्या, हम में से किसी को करिश्मा की सच्चाई की कोई भनक नहीं थी। इनफैक्ट मुझे भी ये सब कुछ ही दिनों पहले पता लगा है।
आपने एक माँ होने के नाते अभी के लिए सही बहू चुनी थी जो अभी को लाइन पर ला सके, लेकिन हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि करिश्मा के अंदर इतना जहर भरा होगा। ऐसे शुभ मुहूर्त पर हमें बार बार उसका नाम नहीं लेना चाहिए, रस्म की शुरुआत करनी चाहिए। हमारे बेटों की पसंद यानी हमारी पसंद। अगर देव सर म्हारे को पसंद करते तो क्या देवी हुकुम म्हारा भी ऐसे ही बहू के रूप में गृह प्रवेश करवाती। वसुधा, आरती की थाल दो। वसुधा, इस घर की बड़ी बहू तो वसु है। ये सारी रस्में वसु के लिए भी तो होनी चाहिए थी। अब सीधे पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो और माता रानी के आशीर्वाद ले लेना। उन्हीं की वजह से आज ये दिन आया है। आओ। राम सीता संग द्वार पे खड़े हैं, आओ सखी कोई चोटी काटो आके, आए ना किस्मत पे यकीन, पैरों से तेरे हुआ रोशन, आंगन के दिए पड़े रिश्ता के आगमनवा, खुशियों से चहके मनवा, कितना संजोग से आए आओ, साथ मिलकर अम्बे माँ को प्रणाम करो। तुम दोनों के मन में जो कुछ भी है, अम्बे माँ से प्रार्थना करो कि वो तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करें। और देखो अच्छे से मांगना, कोई विश छूट ना जाए। और चंद्रिका, तुम भी माता रानी से आज कुछ मांग लो। आखिर एक माँ का प्रमोशन भी तो हुआ है ना। हे माता रानी, मुझे शक्ति देना कि जिस तरह मैंने बेटी होने का फर्ज निभाया, उसी तरह बहू होने का भी फर्ज निभा सकूं, सबको प्यार और सम्मान दे सकूं, सबकी सेवा कर सकूं और सबका दिल जीत सकूं, अभी सर के प्यार को संभाल सकूं और उन्हें हमेशा खुश रखूं, सही मायने में चंद्रिका सिंह चौहान की बहू और उनका अभिमान बन सकूं। हे अम्बे माँ, आज तक मैं बस भटकता रहा, बहुत सी गलतियाँ भी की, लेकिन दिव्या मैम से मिलने के बाद मुझे सही रास्ता मिला। मैं बस उन्हें बहुत खुश रखना चाहता हूँ और उन्हें वो प्यार और वो इज्जत देना चाहता हूँ जो प्यार और इज्जत वापस आने मासा को दी है। हे अम्बे माँ, आपने अपनी इस भक्त को एक बहुत बड़े पाप से बचा लिया। अगर करिश्मा इस घर की बहू बन जाती तो हम कभी खुद को माफ नहीं कर पाते। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। जिस तरह आपने
अवी के लिए एक अच्छी जीवन संगिनी भेजी, उसी तरह हमारे देव के लिए भी एक अच्छी बहू भेजने की जिम्मेदारी आपकी है माँ। देव सर, ये थैंक यू सो मच। तुम इस घर के लिए सच में बहुत लकी हो। आज तुम्हारी वजह से अभी को एक सही लाइफ पार्टनर और मासा को एक अच्छी बहू मिली है। हाँ, और इसीलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, एंड प्लीज मना मत करना। ट्रस्ट मी, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? देव सर, भले ही आपको हमारी शादी के बारे में नहीं पता हो, लेकिन हमारे लिए इससे बड़ा तोहफा और क्या होगा कि मैं आपके आसपास रह पा रही हूँ, आपको जी भर के देख पा रही हूँ। हमारे को इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मसूद, बोलो ना, क्या चाहिए? देव सर, हाँ, अभी सर हमारे दोस्त है और मैंने जो कुछ भी किया अपना दोस्ती का फर्ज निभाने के लिए किया। अगर इसके बदले में आप हमारे को तोहफा देंगे तो दोस्ती का तो मोल ही खत्म हो जाएगा। मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूं ना, और एक दोस्त दूसरे दोस्त को गिफ्ट देना चाहता है तो उसमें क्या गलत है? गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे को सच में कुछ ना चाहिए। मसूद, हमारी पायल कैसे खुल गई? अरे, इसका हुक तो फिर से टूट गया। इस बार सुनार काका को जोर की डांट लगवाऊंगी। बिल्कुल देवी हुकुम की बहू लग रही है। थैंक यू सो मच। अरे, आप दोनों यहाँ? मैं क्या करूं? इन महाशय को चैन ही नहीं है, बस दिव्या को देखने के बहाने ढूंढ रहे हैं। हटना जादूगर, अरे हटना, हटना। अभी सर, अगर आप दिव्या मैडम को ऐसे ही देखते रहेंगे तो उन्हें आपकी ही नजर लग जाएगी। हाँ कोई बात नहीं, कर ले जितनी खिंचाई करनी है। मैं यहाँ पे तेरी दिव्या मैडम को देखने नहीं आया हूँ, मुझे कुछ और काम है। आइए दिव्या मैडम। दादा आप इधर आइए। ये क्या कर रहे हैं? इधर खड़े हुई है ना दादा। ये अभी दिव्या मैडम, तो आप क्या कर रही हैं? आप देवी हुकुम की बहू हैं और इस घर की मालकिन, और मालकिन कभी भी नौकरानी के पैर न छुए। वसु, तुम्हारी वजह से हम दोनों एक हो पाए, इसलिए हमारे लिए तो तुम भगवान का रूप हो। तुम देवान सर की पत्नी बनके मेरे गांव आई, मेरे बाबूसा को मनाने के लिए पता नहीं उनकी कितनी बातें सुनी, और देखो तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की वजह से मेरे बाबूसा भी पिघल गए। पिघल क्या गए? वो तो तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं, तो इस नाते तुम मेरी बहन हुई और मैं अपनी बहन का आशीर्वाद नहीं ले सकती। और देखो देखो देखो, यहाँ से भी तुम अविनाश सर की बेस्ट फ्रेंड हो, तो हर लिहाज से हमारा रिश्ता बहुत करीबी है। इसलिए खबरदार, जो आज के बाद कभी ये नौकर मालिक ये सारी बातें की भी तो। जादूगर, मेरी वाइफ बिल्कुल सही बोल रही है। और इस घर की बहू होने के नाते मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और दादा, मुझे भी आपसे शादी का एक गिफ्ट चाहिए। बिल्कुल। एक वादा चाहिए कि ऐसे ही सुख में दुख में हर हाल में हम हमेशा साथ खड़े रहेंगे। मसूद, तुम भी अगले फंक्शन के लिए तैयार हो जाओ। मासा ने तुम्हारे लिए भी कपड़े बनवाए हैं। सा, हम अवी और दिव्या की अंगूठी की रस्म भी करेंगे और सगाई की भी। हमारी बहू हमें देर से मिली तो क्या हुआ, हम शादी से पहले से लेकर शादी के बाद तक की सभी रस्में करेंगे। बिल्कुल, आपने जो सोचा है वो सोच ही बहुत खास है। कुछ तो बात है आप में कि हर खुशियां आपके आसपास है। लगता है आपको खुशियों की नहीं, खुशियों को आपकी तलाश है। आखिरकार आप सास बन गई है
इतनी मनमानी तो बनती है। आप भी ना साहब, नीचे रस्म की तैयारियां हो गई होंगी। चलो। पुलिस स्टेशन से फोन है। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, हमारा करिश्मा सिंह शेखावत से कोई लेना देना नहीं है। वो लड़की एक फ्रॉड है, क्रिमिनल है और उसने हमारे परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हम उसे कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि कानून के मुताबिक उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और एक बात, अगर करिश्मा या उसके परिवार ने हमारे नाम का फायदा उठाने की कोशिश भी की तो उन पर एक धोखाधड़ी का केस और फाइल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सावित्री, ये क्या है? हुकुम, इसमें करिश्मा मैडम का सारा सामान है। अभी के अभी इसे घर के बाहर फेंक दो। उसकी फैमिली को बुलाओ और कह दो कि ये सब ले जाए। इस घर में हमें करिश्मा से जुड़ी कोई भी चीज नहीं चाहिए। जी हुकुम। चंदा, तुम करिश्मा के बारे में जितना सोचोगी तुम्हारे दिल को उतनी ही ठेस पहुंचेगी। और हमारी चंदा मुस्कुराएगी नहीं तो हमारी सांसें कैसे चलेगी? सच कहूं साहब, हमें इस बात की तसल्ली है कि अभी के लिए हमें दिव्या जैसी सुंदर और समझदार जीवन संगिनी मिली है, जिसकी वजह से अविनाश के चेहरे की हंसी ना सिर्फ लौट आई है बल्कि सूर्य भाईसा की छत्र छाया भी हमारे परिवार पर लौट आई है। एक तरह से आज का दिन चौहान परिवार के लिए दिवाली से कम नहीं, क्योंकि एक तरफ इतना बड़ा तूफान टल गया और दूसरी तरफ ईश्वर ने हमारी झोली खुशियों से भर दी है। बिल्कुल सही कहा तुमने चंदा। समय रहते हम करिश्मा के साये से बच गए। अब इस घर में करिश्मा का नाम तक नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने साहब। चलते हैं। चल। कुल्की, प्लीज प्लीज शोर मत करना। अब आप ठहरे गुल्की के जीजा जी, तो आपकी बात कैसे टालूं? पर आप बस 22 के लिए गिफ्ट लेकर आए, अपनी साड़ी ने भी तो खुश करना चाहिए ना। अरे गुल्की, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है? क्यों के है? सु, तुम शायद जानती नहीं, पर तुम मेरी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा हो। हमारे नए रिश्ते की शुरुआत के लिए बस एक छोटा सा तोहफा।
मैं तो भूल ही गई, कोटी में अंगूठी की रस्म शुरू होने वाली है। गुलकी, मैं जल्दी आ जाऊंगी, तू खाना खा लेना, बाय। पद्मिनी, इसे थाल में सजा कर लाओ और रस्म की तैयारी शुरू करो। अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, अर्ज किया है। अर्ज किया है? बिल्कुल छोटा सा लिखा है एक मैंने, आप बस आशीर्वाद दो पापा साहब। अरे वाह, वही इरशाद। खुशकिस्मती के भगवान से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करके अपने दामन में सारी खुशियां भर ली। वाह, क्या बात। खुशकिस्मती के भगवान से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करके अपने दामन में सारी खुशियां भर ली। हमारी अक्ल और हमारा ज्ञान कम ना पड़ जाए, इसलिए हमने टीचर जी से शादी कर ली। वाह, क्या बात है। जियो मेरे जूनियर प्रभात सिंह चौहान। तो सब आशीर्वाद बनाए रखो वापस। चंद्रिका, जरा देख कर आओ रस्म के लिए बारात तैयार हुई है कि नहीं। माँ साहब, मैं देख कर आता हूँ। क्यों दिव्या मैम, वादा कीजिए कि आप अपने इस कमजोर स्टूडेंट का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कभी नहीं छोड़ूंगी। बुआ, बारात तो तैयार है। असु, तू इस घर की बड़ी बहू है। ये सब कुछ तेरे और छोटे हुकुम के साथ भी होना चाहिए था, पर नहीं हो पाया। फिर भी तू इस घर की छोटी बहू के लिए सब कुछ इतने प्यार से कर रही है। बुआ, हमारे को ये सच स्वीकार है। हमारे को इस बात का बिल्कुल भी बुरा ना लगे। मैं बहुत खुश हूँ, सच में। देव सर मालिक है और मैं नौकरानी। ये फासला अब कभी नहीं मिटेगा। अरे आप लोग अभी तक यही हैं? बाहर चलिए, सब आपका वेट कर रहे हैं। चलिए। हाँ देव सर, अब बस बाहर जाकर ये अंगूठी डालनी है और अभी सर और दिव्या मैडम अपने हाथ से इस अंगूठी ने बारात में ढूंढेंगे और जिसके हाथ में पहले ही अंगूठी आ जाएगी वो जीत जाएगा और शादी के बाद उसी की चलेगी। मुझे बताया अभी ही जीतेगा। अरे ऐसे कैसे अभी सर जीतेंगे? अब दिव्या मैडम ने किसी से कम समझते हैं कि दिव्या मैडम ही जीतेंगी और मैं दिव्या मैडम के साथ हूँ। हाँ छोटे हुकुम, मैं भी वसु के पक्ष में हूँ। आज तो दिव्या मैडम ही जीतेंगी। कोई चांस ही नहीं है, अभी ही जीतेगा। वो क्या है ना, लड़के प्रैक्टिकल होते हैं और लड़कियां इमोशनल, और इमोशन में आकर इंसान हार ही जाता है। अच्छा, पता है आपको, लड़कियां लड़कों से ज्यादा समझदार होती हैं, इसलिए दिव्या मैडम ही जीतेंगी। दिव्या मैडम जीतेंगी। नो चांस। अच्छा, तो एक काम करिए, आप खुद ही खेल के देख लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, इसमें क्या है, लेकिन खेलूंगा किसके साथ? आप दोनों आपस में खेल कर देख लीजिए, बारात तो तैयार ही है। बिल्कुल। बुआ, रहने दीजिए ना। क्या हुआ, डर गई? तभी तो मना कर रही हो। बोलना आसान होता है लेकिन खेलना मुश्किल। हाँ वसु, मना क्यों कर रही है? हिम्मत है तो जीत के दिखा। दिखाओ जीत के। ठीक है। ऐसे कैसे जीत गई? मैं हारा नहीं हूँ, वो मेरा ध्यान भटक गया था इसलिए। अच्छा, ऐसे कैसे आपका ध्यान भटक गया देव सर? एक काम करते हैं, एक और राउंड करते हैं, चलो। आप दोनों खेलिए, मैं तब तक बाहर के काम देख कर आती हूँ। देव सर, पहले
पहले आप अपने हाथ धो लीजिए। रेडी? 1 2 3। ये फाइल तो मैंने तुम्हें गिफ्ट दी थी वसु। हाँ देव सर, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि मारे को कोई तोहफा नहीं चाहिए। मैं किसी से तोहफे नहीं लेती। वसु रख लो ना, ये बहुत मन से मैंने तुम्हें दिया है। और इतनी भी क्या मनमानी दिखानी? क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त को दिल से कोई गिफ्ट नहीं दे सकता? दे सकता है, पर पायल ऐसे थोड़ी दी जावे है। तो कैसे? पायल तो अपने हाथों से पहनाई जावे है ना। अरे ये क्या कर रहे हैं आप देव सर? तो हमारे को देर हो रही है, बेबियों को बाहर हमारा इंतजार कर रही होंगी। उसको कोई ये पायल पहनाऊं कैसे? अरे रसम का टाइम हो गया है और थारे को मटकने की फुर्सत ही ना है। रख जल्दी रख। परात में डालने वाली रसम की अंगूठी कहीं तूने अपने पास तो ना दबा दी? वो थारे लिए ना है। हाँ मैडम, ये रही अंगूठी। डाल दे। चलिए अब आप दोनों अपनी आंखें बंद करिए। पहले आप। ठीक। शुरू करते हैं और देखते हैं पहली अंगूठी किसे मिलेगी। अभी से दिव्या मैडम आप आइए। हाँ हाँ हाँ, शुरू कीजिए और अच्छे से खेलना। क्योंकि आज जो जीतेगा शादी के बाद घर पर, सास पर, अपने पति पर, बस उसका ही राज होवेगा। मतलब उसकी ही चलेगी। नहीं सारिका, हम ये नहीं मानते। हमारे लिए बेटा और बहू दोनों बराबर है। और रही बात चलने की, तो शादी में किसी एक की नहीं चलती। ये रिश्ता बराबरी का है। दोनों के मन में जब एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान हो, तभी ये रिश्ता उम्र भर निभ पाता है। और हमारे बुजुर्गों ने ये रस्में इसलिए बनाई हैं ताकि नए रिश्ते की शुरुआत मीठी यादों के साथ हो सके। याद रखना बच्चों, जिंदगी की गाड़ी सिर्फ 2 पहियों पर ही चलती है, और वो 2 पहिए हैं पति और पत्नी। समझे? और बेटा, तुम्हारी मासा से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब तुम भी सीख लोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ और थारी काका सा ने मारे से। भाभी साहब, तैयारी हो चुकी है, गेम शुरू करते हैं। मुझे पता है मेरा भाई ही जीतेगा। अरे नहीं, दिव्या मैडम ही जीतेंगी। अरे भाई तू इतनी जल्दी पलट गई यार। अच्छा ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। अभी 1 2 3 गो।